हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप दोस्त ठीक होंगे। और मैं ज़ाहिद रफ़ीक और आपको हमेशा की तरह आज एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के काम आने वाली है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन में हम बताने जा रहे हैं कि सर्दियों में जानवर को कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जिससे आपका जानवर कमज़ोर हो सकता है और आपके जानवर को सर्दी की वजह से कौन से मसले मसाइल हो सकते हैं और जिससे आपके दूध की एवरेज कम हो सकती है। तो सबसे पहली जो बीमारी है जो ज़्यादा सर्दियों में आने वाली होती है वो है नमूनिया। उसके बाद दूसरी जो बीमारी होती है नमूनिया के बाद एक होता है वायरल ज़ुकाम जिसको कहते हैं, फ्लू, वो भी हो सकता है। और दूसरा ये होता है कि सर्दियों में जानवरों का ज़ोर ज़्यादा लगता है दूध देने में और क़ुव्वत ज़्यादा खर्च होती है, जिससे क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है। और क़ुव्वत मदाफ़त कम होने की वजह से जोड़ों का दर्द भी जानवरों को हो सकता है। जोड़ों के दर्द के साथ और भी काफ़ी सारे मसले पैदा हो जाते हैं, जिससे जानवर खड़ा होने से कासर होता है और जानवर खड़ा नहीं हो पाता और वो फिर जानवर दूध देने में मसला पैदा करता है, दूध की कमी वाक़या हो जाती है। और एक और बीमारी है खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, जिससे गले की खराश जो जानवरों में आम हो सकती है सर्दियों की वजह से। सर्दियों में इन बीमारियों पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पर काबू नहीं पाएंगे तो आपका जानवर दूध में कमी वाक़या कर देगा और जानवर की सेहत ख़राब होना शुरू हो जाएगी और वो चारा भी कम खाएगा। और एक और बीमारी जानवरों में खुश्की की वजह से होती है, क्योंकि हम खुश्क चारा दे रहे होते हैं और जानवर का जिस्म भी खुश्क होता है और खुश्की की वजह से जानवरों में जल्द की बीमारियां पैदा होना शुरू होती हैं। जल्द की बीमारियों में मतलब जल्द खुश्क हो जाती है और जानवर खारिश करना शुरू कर देता है और जिस्म के ऊपर खारिश बन जाती है। तो सर्दियों में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने खुश्क चारे के साथ साथ ऑयली चीज़ भी देनी है, जिससे आपका जानवर जो है वो बच सकता है खुश्की से और ख़ारिश से। क्योंकि ये ख़ारिश वाली बीमारी असल में ज़्यादातर तो होती है चिचड़ों की वजह से ज़्यादा पैदा होती है, लेकिन सर्दियों में चिचड़ नहीं होते, लेकिन आपका चारा चेंज होता है और चारा चेंज होने की वजह से एक और बीमारी भी लग सकती है, जिसको हम कहते हैं गैस, अफारा, बदहज़मी। और सर्दी में सबसे ज़्यादा जो बीमारी लगती है वो है दस्त, नमूनिया। नमूनिया के साथ दस्त लग जाते हैं छोटे बच्चों में, बछड़ों में, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसा कि बछड़ा होता है, छोटा बछड़ा जो 15 दिन से पहले उसको दस्त और उसको डायरिया होने का बहुत ख़तरा होता है। डायरिया भी एक बहुत बड़ी अलामत है सर्दी में और ये हम इंसानों में भी आम हो जाती है सर्दियों में और जानवरों में भी ये मसला हो जाता है। तो इसलिए इन सारी बीमारियों पर काबू पाने के लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इन सारी बीमारियों का एक ही हल होगा और वो कौन सा हल होगा उसके मतलब अलग से एक वीडियो देंगे। आज की वीडियो में सिर्फ आपको बीमारियों के मतलब बताया गया है और आपको बताया गया है कि ये कौन कौन सी बीमारियां हमारे जानवरों को लग सकती हैं और हम जानवरों को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, वो एक अलग वीडियो बनाएंगे। सिर्फ बीमारियों के मतलब बात की गई है, नमूनिया, डायरिया, खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, जानवर के जोड़ों का दर्द और खुश्की, जल्द की बीमारियां, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्दी में लग सकती हैं। ये 8 से 10 बीमारियां हैं जो आम होती हैं और इनका इतना मसला नहीं होता, लेकिन इससे दूध की एवरेज में फ़र्क पड़ता है और आपके जानवरों के मैदे के मसले की वजह से फिर आपको पता ही है जानवरों के दूध में कमी वाक़या होती है। तो इसलिए अगली वीडियो में हम आपको इन बीमारियों के मतलब बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ताला आप दोस्तों का और हमारा हामी नासर हो। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुश व खुर्रम रहें, पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।